तो मैं देखो एक्सप्रेस इन फैक्टर्स। तो अभी भी हम लोग का क्वेश्चन सेम ही है, फैक्टर्स निकालना है। पहले हम लोगों ने एक एक टर्म का फैक्टर निकाला, कैसे निकालते हैं वो देखा। फिर बाद में मेरे पास दो टर्म, टू टर्म्स आ गया। टू टर्म्स का कैसे फैक्टराइज करते हैं हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोगों ने फोर टर्म्स का फैक्टराइज, मतलब अगर मैंने क्वेश्चन पे फोर टर्म्स है तो कैसे उसको करना है। पहले टू को कॉमन लो और फिर बाद में से जो नेक्स्ट टू टर्म्स उन दोनों में से कॉमन लो, फिर बाद में कुछ सॉल्व करते हैं, ऐसे करना पड़ता है। अब हमारे पास ये आ गया कि हमें तीन टर्म का फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। तो आप लोग को पता होगा क्लास 7, 8, 9 इन सब क्लासेस में हम लोगों ने सीखा होगा मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, मतलब ये जो मिडिल का जो टर्म है इसको फैक्टराइज करना पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस का नाम है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। तो इसको करते हैं। देखो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में ऑलरेडी मैं इसको बताता भी हूँ और आप लोगों को अभी याद भी रखना है। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 4x² into 9, 4x² into 9 कितना होता है आप लोगों को पता होगा 36x² होता है, ठीक है। 36x²। अब ये जो नंबर है 36, इसको क्या करना पड़ेगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ता है। तो 2 18 टाइम्स, 2 9 टाइम्स, 3 3 टाइम्स, ठीक है। अब ये जो फैक्टर्स आप लोगों को मिलेगा ना, इन फैक्टर्स को यूज करके मुझे 12 बनाना है और फैक्टर्स को टू नंबर्स, मतलब फैक्टर से दो नंबर फॉर्म करना है और उन दो नंबर्स का जो रिजल्ट है वो क्या आना चाहिए मेरे पास, 12 आना चाहिए, ठीक है। तो देखो 3 2 कितना होता है 6 एंड ये दोनों 3 and 2 मिलके 6, 6 प्लस 6 कितना होता है 12। हाँ हमारे पास थोड़ा सा लीड तो मिला, लेकिन 6x लिखना पड़ेगा, 6x तब ना जाके 12x बनेगा, ठीक है। और 6x प्लस 6x कितना होता है 12x। साथ में आप लोग क्या करते हैं हड़बड़ी में ये हो गया 6x प्लस 6x 12, तो समझते हैं कि आंसर कंप्लीट है। हाँ इस क्वेश्चन में ये मिल रहा है, ये सही है, लेकिन लास्ट में और एक भी चेक करना पड़ता है, और एक चीज में चेक करना पड़ता है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन क्या होता है 6x into 6x 36 एंड x into x x square, जो इसके साथ सेम होता है, ठीक है। तो ये लास्ट स्टेप आप लोग क्या करते हैं स्किप कर देते हैं, तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का गलती होता है, तो कोशिश करिए इस चीज को ना करें। सो 4x² प्लस, अब मेरे पास आ गया है 12x को मैं क्या लिख सकता हूँ 6x प्लस 6x प्लस 9। अब देखो यहाँ पे चार टर्म हो गया, अब मैं क्या कर सकता हूँ फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन ले सकता हूँ एंड लास्ट टू टर्म में से कॉमन ले सकता हूँ। तो इन दोनों में से मैं कॉमन ले सकता हूँ 2x, तो क्या बचेगा 2x प्लस 3। इन दोनों में से मैं 3 को कॉमन ले सकता हूँ, तो क्या बचेगा 2x प्लस 3। तो आप लोगों को दिखा इधर भी 2x प्लस 3 है, इधर भी 2x प्लस 3, तो मैं फिर से 2x प्लस 3 को कॉमन ले सकता हूँ, 2x प्लस 3 और क्या बचा 2x प्लस 3। यहाँ तक रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, बुक का आंसर मैच कर लेना, या फिर इसको और एक स्टेप अगर लिखना है तो भी लिख सकते हैं 2x प्लस 3 होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 25m² प्लस 30m प्लस 9। इसमें भी प्रोसेस सेम ही, फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म अलोंग विद द साइन। तो हमें ये भी याद रखना है कि अलोंग विद द साइन करना है, ठीक है। 25 into 9, 25 into 9 कितना होता है ये होगा 225m²। अब 225 को क्या करना है फैक्टराइज करना है, तो 2 से तो जाएगा नहीं, ऑब्वियसली 5 से जाएगा, 5 4 टाइम्स, 5 5 टाइम्स, 5 9 टाइम्स, 3 3 टाइम्स, ठीक है। तो मुझे चाहिए 30, 30 कैसे बन सकता है 5 फिर कितना है 15 एंड ये दोनों 5 मिलके 15, 15 प्लस 15 कितना होता है 30 होता है। अच्छा लेकिन मेरे पास m भी है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा 15m प्लस 15m, ठीक है। अब लास्ट स्टेप क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 15 into 15 कितना होता है 15² दैट इज 225m², तो ये इसके साथ भी मैच कर रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ। तो ये 25m² प्लस 15m प्लस 15m प्लस 9, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन मुझे क्या मिलेगा 5m कॉमन मिलेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 5m एंड यहाँ से 3, क्योंकि m तो मैंने कॉमन ले लिया। अब यहाँ से 15 के अंदर क्या होता है 5 into 3 एंड 9 के अंदर 3 into 3, तो दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ 3, तो यहाँ पे 5m बचा एंड यहाँ पे 3 बचा। नेक्स्ट 5m प्लस 3, 5m प्लस 3 दोनों जगह पे है, तो 5m प्लस 3 मैं कॉमन ले सकता हूँ, फिर बचा ये 5m एंड दिस 3, ठीक है। यहाँ पे भी आंसर रख सकते हो या फिर 5m प्लस 3 होल स्क्वायर।